देखिएगा, ये पिछले पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन गिवन है कि पॉपुलेशन जो है किसी शहर का जो है ये है, आप देख सकते हैं 3,85,000। ठीक है ना, 3,85,000 पॉपुलेशन है ना। और कह रहा है कि इस पॉपुलेशन का 3/5 जो है वो क्या है, पुरुष हैं, और बाकी जो है वो स्त्रियां हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई। अब कह रहा है कि जो इस पुरुष हैं उनका 30% शादीशुदा है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर मैरिड। तो मतलब कि कितने प्रतिशत फीमेल्स मैरिड हैं, और हमें ये मान के चलना है कि एक बंदे ने एक ही शादी किया हुआ है। राइट, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लेंगे कि आपको जो है इसमें ये जो पॉपुलेशन गिवन है ना, इससे हमारा कोई मतलब न रहे, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत बढ़ जाएगा वैसे, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। जैसे देखो भाई, कह रहा है कि 3/5 ऑफ पॉपुलेशन है ना, तो पॉपुलेशन व्हाट एवर द पॉपुलेशन, 5 में से 3, भाई 5 में से 3 क्या है, मेल्स। तो मान लो कि टोटल पॉपुलेशन अगर 5 हो गई तो 3 तो मेल्स हो गए, और 2 जो क्या हो गए, वो फीमेल्स हो गए। राइट, है ना। अब कह रहा है कि 30% ऑफ मेल्स आर मैरिड, है ना, 30% ऑफ मेल्स आर मैरिड। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई एक आदमी की एक ही शादी हुई है ना, तो जितना मेल की शादी हुई होगी उतनी ही फीमेल की शादी हुई होगी। राइट, तो 3 मेल्स हैं तो 3 का 30% जो भी आएगा ये क्या है, तो कितने परसेंट फीमेल की शादी हुई है, तो मान लेते हैं कि X% फीमेल की शादी हुई है। लो, अब देखो ये मेल, इतने मेल की शादी हुई है और ये फीमेल के इतने संख्या के बराबर है। आप चीजों को समझ लो ध्यान से। हमने माना 3 मेल है 2 फीमेल है, तो 3 का 30% जो है 2 के X% के बराबर है। अब X की यहां से वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 100 से 100। राइट, और ये देखा जाए तो 15 आ गया, तो 15 3 45% इसका आंसर हो गया। X इज इक्वल टू आ गया 45%। देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आप चीज को समझो, पहले ध्यान से समझो, चीज बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे चीज बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ये एक बहुत अच्छा लॉजिक है, और आप इस लॉजिक को समझिए, इससे चीजें जो है आपकी बहुत बहुत आसान हो जाएगी। इस चीज को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। राइट, इसको हम एक और तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। देखना, मैं इसको एक और तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 5 में से 3 क्या है, लिख रहा है ना, 3/5 ऑफ पॉपुलेशन आर मेल्स, है ना, ये है ना, 3/5 ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल्स। तो 5 में से 3 मेल्स हैं, तो अगर 3 मेल्स हो गए तो 2 क्या हो गई, 2 क्या हो गई, फीमेल्स हो गई। तो हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ परसेंट ये अपोजिट होता है रेशियो ऑफ नंबर्स के। रेशियो ऑफ परसेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेशियो ऑफ नंबर्स। राइट, तो अब यहां पर देखो, तो जो है मेल्स और क्या है, मेल्स और फीमेल्स, तो इनका परसेंट का रेशियो नहीं, वैसे नंबर का रेशियो क्या है। तो नंबर का रेशियो देखो, तो 3 मेल्स हैं 2 फीमेल्स हैं, तो इनका परसेंट का रेशियो क्या होगा ना, परसेंट का रेशियो होगा 2:3, है ना। ये परसेंट का रेशियो हो गया और ये नंबर का रेशियो है। तो भाई अब इसके हिसाब से देखा जाए तो मेल जो है वो 2% मैरिड है और फीमेल्स 3% मैरिड है, रेशियो के अकॉर्डिंग। अब 2 की वैल्यू सवाल में 30% दे रहा है कि 30% मेल मैरिड है, तो 2 की वैल्यू अगर 30% होगी तो 1 की वैल्यू 15% होगी, तो 3 की वैल्यू 45% होगी, तो 45% फीमेल्स मैरिड है।
बस हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको घसीटते फिरें तो हमारा क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर लॉजिक देखेंगे आप। लिख रहा है कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन असेंबली इलेक्शन, है ना। असेंबली इलेक्शन में जो है कितने कैंडिडेट्स हैं, दो लोग हैं। 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 80 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और 80 जो वोट है वो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गया, ठीक है। और जो जीतने वाला कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट, उसको 48% वोट मिले हैं और वो 3280 वोटों से जीत गया। तो टोटल कितने लोग जो है इनरोल्ड थे, टोटल कितने लोग वोटिंग लिस्ट में थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि भाई 2 कैंडिडेट ने जो है असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और 20% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, 20% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं, ठीक है। और जितने भी लोग ने वोट डाले हैं उसमें से 80 वोट्स जो हैं, 80 वोट्स, 80% नहीं, 80 वोट क्या हो गए, खराब हो गए, अवैध हो गए। तो हमें ये बताना है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको, हमें ये बताना है कि टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, और जबकि गिवन है कि जीतने वाले को 48% वोट मिला और वो 3280 वोटों से क्या हो गया, जीत गया, राइट। देखिएगा हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 100x लोगों ने वोट दिया, मतलब 100x लोगों ने वोट दिया नहीं, सॉरी, 100x लोग इनरोल्ड थे, इनरोल्ड लिस्ट में थे, ठीक है। अब भाई ये तो बोल रहा है कि 20% लोगों ने वोट दे दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20% हटा दो तो 80x वोट देंगे, 80% लोग वोट देंगे, है ना। 80% लोगों ने वोट दिया, 80x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 48% वोट, टोटल वोट का 48%, तो देखा जाए तो टोटल वोट का 48% कितना हो गया, तो 48x वोट जो है इसको मिले, मतलब 48% हो गया। अब कितना बच गया, तो इधर बच गया आपको 32, ना, ठीक है, 32x ले लेते हैं, राइट। तो आप देखिए तो चीज़ों बड़ा क्लियर होगा ये चीज़ कि 100x लोग टोटल इनरोल्ड हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80x ने वोट दिया, 80x में से 48x जो है इसको मिला, है ना, और 32x नहीं मिला। अब ये जो 32x नहीं मिला ना, इसमें 2 चीजें हैं, पता है क्या क्या है। ये तो मतलब कि 48% टोटल का इसको मिला, ठीक है ना, ये तो विनर है। अब जो 32x नहीं मिला ना, ठीक है, इसमें क्या है कि इनवैलिड वोट भी है ना, प्लस हारने वाले का वोट भी है ना, हारने वाले का वोट भी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 32 और 48 का, तो आप कहेंगे कि 16x डिफरेंस है, राइट। अब देखो ये जो विनर है ये कितने वोटों से जीत रहा है, 3280 वोटों से जीत रहा है ना। अब इनवैलिड वोट को क्या किया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में इनवैलिड वोट जो है, ये इनवैलिड वोट उसको दे दो जिसका फिक्स नहीं है आंकड़ा। आप मेरी बात समझो भाई, सवाल में ये दे रहा है कि जीतने वाले ने 48% गेन किया, ये फिक्स कर दिया, लेकिन हारने वाले ने कितना प्रतिशत गेन किया, नहीं फिक्स किया। तो देखो अब अब ये जो 32x है इसमें इनवैलिड भी है ना। तो मान लो कि ये जैसे बंदा 3280 वोट से जीत रहा है, अगर हारने वाले को भी ये 80 वोट दे दिया जाए तो ये बंदा 3200 वोट से ही जीतेगा, क्योंकि जो इनवैलिड थे हमने उसको हारने वाले में जोड़ लिया। अब देखो कि क्यों जोड़ लिया, क्योंकि देखो ये जो डिफरेंस है ना 16x, अब ये 32x में हारने वाले का वोट भी है और इनवैलिड भी है, तो हमने इसी में शिफ्ट कर लिया।
अब ये बंदा 16x से जीत रहा है, 16x की वैल्यू कितनी होगी